नरेना बिहार के अंदर और यहाँ में अपने विधायक राघव चड्ढा जी का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर नई कुछ सड़क कुछ गलियों का उद्घाटन होना है। ये सारी टीम यहाँ उनका आने का वेट कर रही है। तो इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर सारी टीम वहाँ वेट कर रहे हैं और आज एक नई शुरुआरंभ होने जा रही है राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर। जो आज कार्यशैली है हमारे विधायक जी की वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील तरीके से करते हैं और मैं उनकी तारीफ़ करूं कितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि आज जो विधायक जी हमारे को ऐसे विधायक जी मिले हैं जो उनकी सोच डेवलपमेंट से शुरू होती है। तो आज अपने क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट की वो छड़ियाँ और लाइन बिछा के रखे हुए हैं। इसी कड़ी में मैं अभी उनका आने का वेट करते हैं। नगर निगम का होता है, वो कराने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और आपका विधायक प्रयासरत रहता है और कराकर मानते हैं, कर कर छोड़ते हैं। आज एक विशाल उद्घाटन 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं। जब सड़क बनेगी तो थोड़ी सी परेशानी तो आएगी, थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, क्योंकि काम चलेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस और समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर उस समस्या का सामना करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले कई वर्षों के लिए हमारे घर के बाहर वाली सुंदर सड़क बनी रहेगी और फिर नहीं टूटेगी। दूसरी जरूरी बात, अगर सड़क बनाने में आपको सड़क की क्वालिटी में, काम की क्वालिटी में कहीं पर कुछ भी कमी पेशी लगे तो सीधा मुझे बता देना। मैं ठेकेदार की पेमेंट तभी होने दूंगा जब आप सब मुझे सर्टिफिकेट दे दोगे कि सड़क बढ़िया बनी है, अच्छी क्वालिटी की बनी है। मुझे नहीं पता कि और लोग क्या करते होंगे, लेकिन मैं अपना बता देता हूं, मैं किसी ठेकेदार से 2%, 3%, 4% के सौदे नहीं करता। कोई मेरे को 2% की 4% के लिए बात करने भी आता है तो मैं बोलता हूं 4% की जितनी एक्स्ट्रा सड़क बनती है, जो 4% की रकम बनती है, उसके लिए तो एक्स्ट्रा सड़क डाल दे, बढ़िया नाली बना दे, एक्स्ट्रा नाली बना दे, लेकिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो जब जनता सर्टिफिकेट देगी कि काम अच्छा हुआ है, उसी के बाद मैं ठेकेदार की पेमेंट करने दूंगा, नहीं तो मैं ठेकेदार की पेमेंट नहीं होने दूंगा। आप लोगों की वजह से अब मुझ पर आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरा ननिहाल नारायणा का है और मैं रहता राजेंद्र नगर में हूँ। रोज मेरे घर राजेंद्र नगर से लोग आते हैं और कहते हैं आप सिर्फ अपने ननिहाल में उद्घाटन करते हो, सिर्फ में काम करते हो, हमारे यहाँ काम नहीं करते। आज सुबह ही हमारे राजेंद्र नगर के व्हाट्सएप ग्रुप पे
एक सम्मानित सदस्य ने बात लिखी कि राघव जी को जब देखो वो नारायणा गांव की या नारायणा विहार की गलियों में घूमते नजर आते हैं, सारे नारियल वही फोड़ते हैं, सारा काम वही करते हैं, सारा फंड वही लगाते हैं। हमारे रविंद्र नगर को तो भूल गए। आप लोगों की वजह से अब मुझे रविंद्र नगर में डांट पड़ने लगी है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। ये मेरा ननिहाल है, ननिहाल से थोड़ा प्यार होता है ज्यादा, लेकिन पूरे क्षेत्र में हर जगह, चाहे राजेंद्र नगर हो, इंदरपुर हो, टोडापुर हो, हर जगह हमारा 100% नगर गंगोई का इलाका हो, हर जगह खूब काम कराएंगे, बुद्धनगर में काम कराएंगे। और महामारी आए या महामारी जाए, धूप आए, छांव आए, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को विधायक बनाया है, जिस मर्जी मौसम में, जिस मर्जी आपदा में हम खड़े हो, मैं अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को, कामों को रुकने नहीं दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इतनी ताकत तो आप लोगों ने मुझे दी है कि किसी भी विभाग का कोई भी काम हो, यहां तक कि अगर भ्रष्ट नगर निगम एमसीडी का भी काम हो, तो मैं इनके मुंह से वो काम खींच के ले आता हूं और आपको लेकर आ देता हूं। इतनी ताकत आपने अपने बेटे को दी, अपने भाई को दी। अब उद्घाटन करने से पहले बस मैं एक चीज आपसे और मांगना चाहता हूं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ा आशीर्वाद दिया, बहुत सम्मान दिया। मुझ जैसे छोटे से आदमी को आपने नारायणा गांव के लिए जो एक बहुत बड़ी सौगात लेकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, उस सौगात के इस विशाल कार्यक्रम में आए सभी मेरी माताओं को, भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, प्यारे बच्चों को, सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज एक ऐसे दौर से, एक मुश्किल के दौर से पूरा मानव समाज गुजर रहा है, जिस दौर में हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी बीमारी, महामारी देखी, और उस महामारी की वजह से कई लोग बीमार पड़े, लोगों की जानें गई। लेकिन उस पूरी श्रृंखला में कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने कुर्बानियां भी दी, अपने घर के बच्चों को ऐसी सेवा में फ्रंटलाइन वर्कर बनाकर रखा, जिन्होंने लोगों की जानें बचाने के लिए सर पे कफन बांधकर काम किया। उसमें से कई लोग शहीद हुए, उसमें से आज एक ऐसे साथी जिन्होंने इस कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके परिवार वाले, कंवर परिवार से सभी साथी आज यहाँ मौजूद हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं। मैं चरण स्पर्श करके उनका सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सर झुकाकर उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार की ओर से जो मदद होगी, उसके अलावा भी अगर कोई मदद व्यक्तिगत तौर पे मैं, हमारी पार्टी आपके लिए कर सके, तो मैं आपसे मात्र एक फोन कॉल दूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। और मैं पूरी पार्टी की, सरकार की, पूरे नारायणा की ओर से हाथ जोड़कर आपको श्रद्धांजलि, आपके परिवार को पैर छूकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नारायणा विहार और नारायणा गांव को लाइफलाइन कहीं जाने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क वास्तव में तो नगर निगम के अधीन आती है, बीजेपी के एमसीडी के अधीन आती है। जब नगर निगम ने यह सड़क नहीं बनाई तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यह बेड़ा उठाया कि यह एक ऐसी सड़क है जो बड़ी जरूरी है, लाइफलाइन सड़क है। हर आदमी आते जाते इस पूरी सड़क का, पूरे यू का इस्तेमाल करता है और इस सड़क को बनाना बेहद आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 8 अलग अलग एजेंसियां हैं जिनकी सड़कें होती हैं। केंद्र सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग की भी सड़कें होती हैं, एनएचएआई के हाईवे होते हैं, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी की सड़कें होती है, जो बाहर वाली मेन रोड है हमारी, ये दिल्ली सरकार की 7 मीटर चौड़ी रोड है, दिल्ली सरकार की रोड है। लेकिन आपके घरों के बाहर जो सड़क है,
जैसे ये अपना घर है, इसके बाहर जो सड़क है, जो पतली सड़कें होती हैं, जो 60, 70, 80 मीटर चौड़ी नहीं होती हैं, वो सड़कें नगर निगम यानी कि एमसीडी के अधीन आती हैं। इसीलिए आप देखते हो कि बाहर वाली सड़कें तो शायद ठीक है, लेकिन ये जो पतली सड़कें हैं, इसमें गड्ढे नजर आते हैं, सड़क कम गड्ढे नजर आते हैं। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के तहत, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक स्पेशल फंड इकट्ठा कर स्पेशल परमिशन लेकर कुछ सड़कें जो लाइफलाइन सड़कें कही जाती हैं, वे बनाने का बेड़ा अपने सिर पे उठा लिया कि हम करके देंगे। तुम नहीं कर पा रहे तो हम करके देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महामारी के काल में भी अभी तक का शायद किसी भी विधानसभा में इतना बड़ा उद्घाटन, इतना बड़ा काम नहीं हुआ जो आज हमारे नारायण में होने जा रहा है। 4 करोड़ रुपए का, लगभग 4 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा उद्घाटन आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार और नारायणा गांव के, नारायणा बिहार के सभी क्षेत्रवासी मिलकर कर रहे हैं। सड़क हम सब की लाइफलाइन है। हम सब, आप भी, मैं भी, हम सब यहां से गुजरते हैं। और सड़क घर के बाहर ठीक ना हो, सड़क टूटी हो तो कितनी परेशानियां आती हैं, ये आप और मैं समझते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहा करते थे कि घर के बाहर की सड़क टूटी हो तो लड़के लड़की के लिए रिश्ते भी अच्छे नहीं आते। आज केजरीवाल सरकार ने बेड़ा उठाया कि अगर एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम, जो पूरी तरीके से एक डिफॉल्ट बॉडी बन चुका है, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं बल्कि मोस्ट करप्ट विभाग कहता है, अगर वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है तो हम अपने सर पे बेड़ा उठाकर हम नारायणा की और पूरी विधानसभा की, पूरी दिल्ली की सड़कें बनाकर देंगे। अभी हमारे लोकप्रिय विधायक राघव चड्ढा जी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, लगभग 4 करोड़ की एक बहुत बड़ी सड़क का उद्घाटन करके नारायणा से अभी यहाँ से गए हैं। ये काम ऐतिहासिक काम है क्योंकि बहुत सालों से इस सड़क की बहुत बुरी हालत थी और यहाँ की जनता जो है वो इंतज़ार कर रही थी कि कब इस सड़क का जो है वो पुनर्निर्माण होगा, क्योंकि ये सड़क जो है वो मेट्रो की पिंक लाइन एक्सप्रेस जो सेवा है उसकी प्रमुख सड़क है और इंद्रपुरी, नारायणा, राजेंद्र नगर, रजौरी गार्डन, आसपास से सभी आसपास के क्षेत्रों के लोग जो हैं वो पिंक लाइन की सुविधा लेने के लिए इस सड़क से अंदर आते हैं। तो आज क्षेत्र की जनता, पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता के अंदर बहुत उत्साह है कि एक बहुत बड़ा विकास का कार्य जो है वो विधानसभा में, हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा में होने जा रहा है।